हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो आज मैं सज चुकी हूँ मेरे सजना के लिए, क्योंकि आज है मेरी मुँह दिखाई। तो मैं जा रही हूँ चाय की प्याली लेके मेरे ससुराल, मतलब उनको पिलाने के लिए। तो मैंने साड़ी तो कैसे भी पहन ली थी, जो मुझे नहीं आती है। तो मैंने सबसे पहले मेरे ससुर जी को चाय दी, उसके बाद मेरे चाचा ससुर जी को चाय दी, और ये रहे हमारे प्यारे बड़े भैया। और उसके बाद ये जो लटका हुआ मुंह है, यही यही है मेरे पति देव। ओके। उसके बाद उसके बाद चाय दे दिया है, उसके बाद मैंने पैर छुए मेरे पल्लू को संभालते हुए। सो फाइनली पैर तक मैं पहुंच गई हूँ। उसके बाद मैंने पापा को चाय दिया और मेरे दादाजी को चाय दिया। उसके बाद बहुत सीरियस मीटिंग हुई एंड उसके बाद डन हुआ। अच्छे लोग रहते तो खराब लोग भी रहते हैं ना। एंगेजमेंट डे फाइनली। तो आज मेहंदी है, कल एंगेजमेंट। उसमें तेरे को मसाला दिखेगा। शर्मा के हंस, थोड़ा दुल्हन है ना। वर्षा तो हटी नहीं अभी उसको बोला जरा। हिलना नहीं है, समझी क्या? इतना बोले कि स्पीकर पे नहीं है ना फोन, तो हमको लगा कुछ तो खुलासा होने वाला है। बोलते कि कुछ लेना है। बाबिया का पचका हो गया। हाथ छुपा ले, मुंह छुपा, मुंह छुपा ले। मेहंदी तो दिखेगा, मेहंदी प्रमोशन। बिफोर आफ्टर करो क्या? बिफोर आफ्टर सेट तो क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे खोलना, हाँ, फिर बंद करना। 1 2 3 स्टार्ट। ये बहुत फास्ट हो गया। 1 2 3 बोलना। अभी 1 2 3 बस। मैं दिखी कि नहीं? मैंने मुंह दिखाया ना। अरे यार, अब आया ना मुंह। हम लोग मुंह को नहीं, तुम्हें मुंह दिखा। 1 2 3 देखो क्लोज। वापस वापस एक ये वापस ले। 1 2 3 ये आंटी को बोला क्या? ये देखो, ये मेहंदी आधे घंटे में इतना कलर ला चुकी है, तो हम अभी मेहंदी के इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि मेरा भी कलर अच्छा आ ही जाएगा। ये मेरी बहन का मेहंदी, जो कि इसने भी पूरा फुल लगा लिया है। और इसके बाद हमारी हरकतें देखो। बोलना 1 2 3 1 2 3 ओपन। आया क्या सही? 2 3 ओपन। हाँ बोलो। मम्मी ने किया हमारे घर के दामाद जी का स्वागत और पापा ने भी किया। फिर दोनों के आशीर्वाद से हमारा रिश्ता अब कल जुड़ने जा रहा है। सो फाइनली हमारे घर के दामाद बन चुके हैं, हमारे होने वाले पतिदेव। और ये रहा हमारा एक दिन का अरेंजमेंट, जिसमें हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। और ये हमारे लिए सरप्राइज़ था। ये फायर वर्क लगा दिया था। मैं डर रही थी कि मेरे कपड़े ना जल ना जाए और उसमें छेद ना हो जाए इसकी वजह से। फिर भी मैं संभाल के बचा के मेरे कपड़े को आ रही थी, और मैं थोड़ा नर्वस थी। नर्वस क्या, बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी। और उसके बाद फोटोग्राफर ने बोला कि भाई घुमाओ, लड़की को थोड़ा घुमाओ और फ़ोटो और वीडियोस लेने हैं। तो फाइनली मेरी फियांसी ने मुझे गोल 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 घुमाया, और मैं उनसे बातें कर रही हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा मत घुमाना, नहीं तो मुझे चक्कर आते हैं, मैं ज़्यादा नहीं घूम सकती। और उनको घुमाना पसंद है भैया, और कितना घुमाओगे, बस रहने दो। और मैं बोल रही रुक जाओ, बट नहीं, फ़ोटोग्राफ़र को वीडियो चाहिए और ये फायर वर्क। तो वैसे तो सब कुछ सरप्राइज़ ही था, और सब कुछ, मेरा मेकअप, मेरा ड्रेस, एक दिन में मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, बट एक दिन में सब कुछ अरेंज किया है। और ये पूरा क्रेडिट जाता है मेरे फियांसी एंड उनकी फैमिली को, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने सब अरेंजमेंट अच्छे से रखा। और मेरे फ्रेंड्स ने, जिन्होंने तो मेरा दिन ही बना दिया था। और ये है मेरे 2 चंगू मंगू फ्रेंड जो पीछे खड़े हुए हैं। और मेरे करण और अर्जुन स्टेज पे है, वो आपको दिख जाएंगे, जो अभी आपने देखा स्टार्टिंग में कैसी हरकतें कर रहे थे मेरे साथ। उनके बिना तो मेरा
एंगेजमेंट अधूरा सा था और उन्होंने 4 चांद लगा दिए थे मेरे एंगेजमेंट के दिन में। तो ये है मेरी बड़ी भाभी, मतलब मेरी मौसी के लड़के के वाइफ, ओके जो भी है, मतलब भैया, ओके उनकी वाइफ है। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगेजमेंट में हमारे इसमें अक्षत डालते हैं और फिर मिठाई खिलाते हैं, फिर तिलक लगाते हैं और आरती उतारते हैं। और ये सारा इंस्ट्रक्शन मुझे घर वालों ने अच्छे से समझा के दे दिया था कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि उतना तो पता रहता नहीं है, बट जैसा बोल रहे थे वैसा कर रहे थे। और ये मेरे फियांसी को देखो, दांत निकाल रहे हैं, मतलब इतनी खुशी, देव मानुष है, देव मानुष बन चुके हैं ठीक है आज के दिन से तो बहुत ही हैप्पीनेस और नर्वसनेस और सब कुछ एक्साइटमेंट, एवरीथिंग टुगेदर। ओके, अब छूने थे मुझे मेरे पति के, मैंने ऊपर से ही छू लिए पैर मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि मुझे नीचे झुकने नहीं हो रहा था, मैंने हिल्स डाले थे और ये मेरा लहंगा बहुत ही भारी लग रहा था मुझे। फिर उन्होंने बोला नहीं पैर छुओ पैर मैंने पैर अच्छे से छू लिया और मेरे फियांसी का आशीर्वाद मुझे मिल गया। तो जल्दी ही ये मेरे पति बनने वाले हैं। एक्साइटमेंट है, इतनी खुशी सबको देख देख के लगा कौन आया है, कौन आया है, कौन हमें दिख रहा है। और मैं तो पूछ रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ ना क्योंकि वो बहुत बड़ा डाउट था। मेकअप आर्टिस्ट ने तो भाई 1 घंटे में मेरा मेकअप कर दिया था और जैसे का तैसा मैं आ गई थी, मतलब नो प्रिपरेशन, नथिंग, जो हो रहा है बस फ्लो में हो रहा है, गो विद द फ्लो। और मैंने जिस करण अर्जुन की बात की थी उसमें से मेरा करण देखो, ये पिंक साड़ी में खड़ा हुआ है, मतलब खड़ी हुई है मेरे करण अर्जुन, ओके। और मेरी दूसरी वाली जो है वो कहाँ है, उसको ही मैं ढूंढ रही है। तो मेरी बहन है जो अभी हमें रिंग दे रही है और रिंग की थाली मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड ने सजा के रख दिया था। और ये पिंक वाली जो पिंक वाले लहंगे में है वो है मेरी जेठानी जी, ओके। तो मेरी जेठानी और ये मेरे जेठ जी, जो दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था ना मेरा एंगेजमेंट इनका भी करा देते साइड में इतने सुंदर लग रहे थे दोनों भी, मिड फॉर ईच अदर। और देखो मेरे करण अर्जुन, ये देखो पर्पल वाली और ये पिंक वाली, हाय हाय, ये दोनों तो मुझे गाइड कर रहे थे। और इनको देख देख के ना मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मतलब इनको देख के मेरा नर्वसनेस थोड़ा सा दूर भाग जा रहा था। और फिर से ये बीच में कहीं तो गायब हो गए और मैं सोच रही हूँ ये लोग कहाँ गए, बट ये लोग कहाँ गए, जाएंगे खाना खाने। स्पेशली ये लोग खाने को कैसे भूलेंगे ना। ये वाला तो भाई ऑसम था। तो फाइनली नील डाउन होके मुझे रिंग पहनाया। तो ये तो मुझे मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट। और मैंने भी रिंग पहना दी, ओके। बट रिंग है ना हम दोनों की भी लूज़ हो रही थी, क्योंकि रिंग का साइज़ तो लिया था बट अगर देखा जाए तो वो हमारे इसमें गोल्ड रिंग पहनाते, ठीक है, और वो लूज़ हो रहा था तो हमें कुछ आइडिया नहीं था। ओ माय गॉड। और ये मेरे फियांसी ने दिया मुझे रोज़ और मैंने बोला दे दो पकड़ के मत रखो बट फ़ोटोज़ दिखा ले और यस मैं खुश हो गई। और यहाँ भटकते हुए मेरे फ्रेंड्स और कुछ लोग यहाँ से हमें देख रहे हैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। और बहुत ही छोटा हॉल था और बहुत ही जल्दी अरेंजमेंट किया था। और ये केक मुझे बाद में पता चला कि सिर्फ 2 घंटे पहले बोला है कि यहाँ पे एंगेजमेंट है और हमें केक चाहिए। तो ये 2 घंटे में हमारा केक भी आ गया था, मतलब ऑन द स्पॉट सब कुछ रेडी है एंड सब कुछ हो रहा है। सो यहाँ पे मेरे फियांसी के फ्रेंड्स हैं जो बाकी चीज़ें कर रहे थे, बाकी चीज़ें में हेल्प कर रहे थे। सो इट वॉज नाइस। तो हमें बोला कि चलो केक कट करते हैं। और ये टेबल पता है क्या है, जहाँ पे खाना दे रहे थे ना वो खाना इसके ऊपर रखा हुआ था, वहाँ से एक टेबल उठा के लेके आए केक कट करने के लिए। तो मतलब इंडियन जहाँ पे ना जुगाड़ू है भाई, जुगाड़ तो लगा ही लेते कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा जुगाड़ हो गया था। और उसके बाद में फोटोग्राफर हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है ऐसे केक काटो, ऐसे देखो, ऐसे पकड़ो। और उनका इंस्ट्रक्शन तो हो गया, मेरे पति का देखो, ये देखो वो मुझे अलग से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भाई तुम ऐसे करो, नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं बताता हूँ कैसे करना है हाँ। और वो भी शायद नर्वस हो रहे थे, देखो बेचारे का कैसा हालत हो गया है
मैंने इतना मेकअप लगाया है कि मेरा फियांसी ब्लैक लग रहा है मेरे सामने, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं लगाया है और ना ही उन्होंने पाउडर लगाया है, ना ही कुछ भी नहीं लगाया है। ओके, तो ये हमारा केक कट हो गया और वहाँ एक छोटू सी कोई दिखी ना, ये देखो 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 मेरे फियांसी के बगल में वो है मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो मेरे स्कूल से मेरी फ्रेंड है और वो अभी तक है। सो दैट इज़ अ नाइस थिंग। ओके, फिर यहाँ पे देखो लोग, भाई ये लड़का कौन है यार? ये ना मेरे फियांसी का फ्रेंड है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये वीडियो, और यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है शारिका जादव, तो उसको देख के तो मुझे खुशी हो गई कि चलो वीडियो में आ गए। यहाँ पे मेरे ससुर बैठे हैं, सारिका जादव फोकस में है, और यहाँ पे रिहाना है, पूनम है, और कौन है, और कौन मेरे को दिख रहा है, ठीक है, और सब एरिया वाले लोग हैं। यहाँ पे अंजलि है, अंजलि की मम्मी है, तो जो मेरे किरण और मोंटी है। ठीक है, तो इतने सारे लोग थे और ये वीडियो मेरे पापा बना रहे गाइस। तो पापा ने सच में मेरे लिए तो एक अच्छा व्लॉग बना दिया, मैंने सोचा भी नहीं था, और जब मैंने देखा वीडियो तो मैंने बोला कि अब मैं इसको व्लॉग में डालूँगी। तो यहाँ पे हो गया, हमने एक दूसरे को केक खिलाया, और ये है मेरी फ्रेंड सविता, हमने फ़ोटोज़ निकाले, और यहाँ पे मेरी फैमिली है, मेरे मामा की फैमिली, मेरे भैया भाभी ओके, भैया की वाइफ, ओके, तो मेरी 2 भाभियाँ हैं। और उसके बाद में हमारे इसमें ऐसा होता है कि एंगेजमेंट के दिन ही गोद भराई होती है, तो मुझे लाल चुनरी उठाया गया। ओके, लेने के बाद में मेरे जो भी ससुराल वाले होते हैं वो फल फ्रूट और कुछ पैसे देते हैं हमारे आंचल में, तो वो उन्होंने किया, एंड वो मेरे लिए बहुत न्यू था, और मैं ऐसा लग रहा था कि मैं तो आज ही दुल्हन बन चुकी हूँ फाइनली। ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब सब हो रहा है और सब कुछ ऐसे नेचुरली हो रहा था और बहुत अच्छे से हो रहा था, लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी में इतना कुछ कैसे होगा। तो ये मेरे ससुर जी हैं। ओके, और उसके बाद मेरे चाचा ससुर आए, फिर उन्होंने भी मुझे दिया, और मेरे मतलब बाकी लोग जैसे कि मेरी भाभी और मेरे जेठ जी, उन्होंने भी दिया। तो सब एक एक करके हमें आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि ये मेरे लिए एक आशीर्वाद जैसा ही है, ठीक है। उसके बाद ये सब लेने के बाद हम लोगों को पैर छूने थे, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा टास्क था, बट फिर भी हम कर रहे थे कि नहीं हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा झुक रही थी, बट बोला नहीं, पूरा झुक के ही लेना है। तो ये सब तो मेरे लिए, मुझे बहुत साड़ियाँ भी बहुत सारी मिली थी और पैसे भी मिले थे। एंड उसके बाद मम्मी मुझे कुछ तो इंस्ट्रक्शन दे रही थी, हाँ बीच में क्या करना है, अच्छा चुनरी ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, और बहुत ही जल्दी में था, तो सब लोग ने जिसके पास जो था वो कपड़े पहन के आ गए थे, ऐसी वाली फीलिंग नहीं होती, क्योंकि तैयारी तो कुछ की नहीं थी, ठीक है। तो जो था वो बेस्ट था। और डेकोरेशन देखो गाइस, यार क्या डेकोरेशन किया है, जैसे लगा हैप्पी बर्थडे वाला सीन है, बलून्स लगा दिए है पीछे। वो देख के ही मुझे हंसी आ रही थी। उसके बाद देखो हमने सबके पैर छुए, और हमारे इसमें ऐसे ही पैर छूते हैं और ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि भाई इसमें क्या हो रहा है, तो हम यूपी वाले गाइस, तो हमारे अलग ही स्टाइल है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, एंड स्टिल मैं नर्वस थी सच में। और ये देखो मेरी चुनरी तो कहीं और जा रही, क्योंकि मेरा इतना बड़ा पफ बना दिया था, और वो मुझे बाद में रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही ऊंचा नहीं लग रहा है मुझे, बट ठीक है, वो टाइम के लिए मैंने वहाँ पे इग्नोर किया, क्योंकि टाइम भी नहीं था, और किसके ऊपर गुस्सा करे और किसके ऊपर क्या ही करे। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा, ऐसा ही मेरे मन में चल रहा है। तो यहाँ पे सारे जो भी रिचुअल्स थे वो कंटिन्यूसली चल रहे थे, एंड यहाँ पे मैंने और मेरे फियांसी ने हमारे चाचा ससुर जी के पैर छुए, ठीक है। मुझे दोनों हाथ से बिल्कुल छूने नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने एक हाथ में मेरे आंचल को पकड़ के रखा है, और वो काफ़ी हैवी है, और ये जो चुनरी है वो नेट का है, तो मुझे डर लग रहा था कहीं फट ना जाए और गिर ना जाए। तो मम्मी ने बोला था गिराना मत, ये आशीर्वाद है और इसे संभाल के पकड़ो।
ठीक है। तो यहाँ पे इनका कुछ तो डिस्कशन चालू है और उसके बाद सबके आशीर्वाद लेने के बाद, सबके साथ फ़ोटो लेने के बाद हम आ गए मेरे दादाजी का पैर छूने के लिए। अब दादाजी तो स्टेज पे उनको आने में शर्म आ रही थी, तो हमने सोचा कि हम ही चले जाते हैं। तो फिर हम दोनों आ गए और दादाजी के पैर छू लिए। और उसके बाद ये देखो मेरी भाभी और मेरी मामी, ये लोगों का तो अलग ही सीन है। ठीक है, तो ये अलग से बैठ के मस्त मीटिंग कर रहे हैं और इनका फ़ोटो सेशन चालू है, क्योंकि सारी औरतें और लेडीज़ को तो फ़ोटोज़ निकालना पसंद है। और ये देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे, बलून मिल गया। इन्होंने एक काम कर लिया था, ये लोग ने 4-5 बलून तो इधर से ही निकाल लिया था। मैंने बोला अच्छा किया, एक तो डेकोरेशन अच्छा नहीं किया, बलून मिला है तो बच्चों के तो काम ही आ जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से 2 साइड से बलून आगे आगे का निकल गया था और एंडिंग में उन्होंने 3-4 बलून्स निकाल लिए थे बच्चों ने। और यहाँ पे मेरे मामा, भैया और दादाजी का प्रो लेवल का डिस्कशन चल रहा है। भाई एंगेजमेंट हो गया, सब कुछ अब हो गया, अब देखते हैं आगे कैसे होगा और आगे का क्या करना है। और इनके घर की बातें, गांव की बातें, यहाँ की बातें, कैसे हो, कहाँ हो, कैसा चल रहा है, बस यही बातें होती है यार। तो यहाँ पे इनकी मीटिंग हो रही है, वहाँ देखो अलग से एक मीटिंग हो रही है। जो मेरी फियांसी की फैमिली, जो उनके जो नॉन पर्सन है, उनकी अलग से मीटिंग हो रही है। ऑलमोस्ट पीपल जा चुके हैं। और ये रहा हमारे एंगेजमेंट, मतलब हमारी एंगेजमेंट हुई 2 तारीख को और हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई 4 तारीख को। सो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो सब लोग यहाँ पे पैर छू लो। तो ये बहुत ही स्पेशल, मतलब इतना स्पेशल फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा था कि मेरे एंगेजमेंट के दिन के बाद था। उसके बाद 6 तारीख हो गया, तो आज के दिन जुपिटर हम गए और मेरे मैडम से मिले और हमारी अच्छी सी बातें हुई। वहाँ पे हम थोड़ा घूमे मॉल वगैरह। और ये था मेरा लास्ट दिन इंडिया का, जब मुझे सुबह निकलना है और मेरे मम्मी पापा सब पैक कर रहे हैं। और गाइस देखो सब खाने वाली चीज़ें, और मम्मी पापा का इमोशनल वो प्यार देखो, मतलब वो सब चीज़ें अच्छे से रख रहे हैं और पापा भी एकदम अच्छे से अरेंज कर रहे हैं। एंड आई लव यू बोथ, सच में। और यहाँ पे मेरे फियांसे आ गए थे मुझे छोड़ने के ये अपनी मेहरारू को छोड़ने के लिए आया है सत्यम और नेहा। सो गाइस बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो चुकी थी, मतलब इतनी सारी चीज़ें। मतलब 30 तारीख को बाद, मतलब 30 से 31 को बात हुई और 2 तारीख को हमारा एंगेजमेंट हो गया। एंड उसके बाद 4 तारीख को पूजा हो गई, खाना था घर में। और 6 तारीख को मैं मैडम से मिली और उनके साथ भी एक अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने और मेरे फियांसी ने। एंड उसके बाद मैं 9 तारीख को इंडिया से रवाना हो गई। तो मेरा मुंह देखो उतर गया है पूरी तरीके से कि मुझे क्यों ही जाने मिल रहा है। एंड आई एम वेरी 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 सैड। ओके, क्योंकि घर से दूर रहना, ये सिर्फ ना जो लोग दूर रहते वही समझ सकते हैं कि घर की अहमियत क्या होती है, घर का खाना क्या होता है। और जो घर पे प्यार दुलार मिलता है वो हमें अकेले ही खुद को पैम्पर करना पड़ता है। तो मैं आ गई सऊदी। सो गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।